नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड द्वितीय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का विषय है शरणम ब्रिजामय। वेदों में कहा गया है और तंत्रों का भी समर्थन है कि परम पुरुष ही एकमात्र मनन के विषय हैं। तंत्र में कहा गया है तदेकम जपामस्तदेकम स्मरामस्तदेकम जगत साक्षी रूपम नमामः तदेकम निधान निरालंब मीशम भवाम बोधिपोतम शरणम ब्रजामः तदेकम जपामः। अर्थात जब कोई जप क्रिया करे तो जप क्रिया का उद्देश्य मात्र परम पुरुष ही हो। जप है क्या? यह आंतरिक होता है, बाह्य अभ्यंतरीण होता है अथवा आत्म सुझाव परक स्वगत अभिभावन ऑटो सजेशन होता है क्या? न केवल वृत्तियों की अंतर्वाहिक गति प्रत्याहृत होकर उस एकल सत्ता की ओर प्रवाहित हो जाता है, बल्कि मन की चित्ताणु संरचना भी चूर्णीकृत होकर चिति सत्ता से मिल जाती है। तदेकम स्मरामय। स्मृति क्या है? अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। जब तुम किसी चीज का अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हो या विचार करते हो, तब क्या होता है? तुम्हारे मन की चित्ताणु संरचना उस बाह्य विषय का रूप परिग्रह कर लेती है। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा उसी विषय का पुनः कुछ समय बाद रूप परिग्रह करते हो, तब इस पुनः रूप परिग्रह की क्रिया को स्मृति नाम से जाना जाता है। मान लो 10 वर्षों पूर्व तुमने एक विशेष सांड देखा था अथवा कोई जानवर देखा था, और जब तुम उसे पुनः अपने मन में बना रहे हो, तब यह प्रक्रिया स्मृति नाम से जानी जाएगी। असंप्रमोश अर्थात अनुभूत विषयों का पुनः रूप परिग्रह होता क्या है? अपने अनुकूल वृत्तियों के अनुसार ज्ञात रूप में अथवा अज्ञात रूप में अपनी वृत्तिगत प्यास बुझाने के लिए तुम बहुत सारे बाह्य रूपों का परिग्रह करते हो। मान लो तुम रसगुल्ला पसंद करते हो, तुम अपने मन में रसगुल्ला बना सकते हो, किंतु साधना के समय जाने अनजाने रसगुल्ला प्राय तुम्हारे मन में बनता रहता है और तुम्हारी साधना में विघ्न पड़ता है। मान लो तुम मन बना रहे हो कि तुम घूस लोगे। साधना करते समय क्या करते हो? घूस 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 घूस। देखो कि किस प्रकार तुम्हारी वृत्त्यात्मक तरंगे घूस की ओर प्रधावित होती हैं, किस प्रकार उस स्मृति को अस्त व्यस्त कर देती हैं जिसे तुम बनाना चाहते हो। साधना के समय मन शांति के कारण वे अवांछित तत्व मन में भीड़ लगा देते हैं। तदेकम स्मरामय। यहाँ यह कहा गया है कि यदि तुम्हें कोई चीज मन में बनानी ही है तो मात्र परम पुरुष को ही बनाओ, अन्य कोई विषय नहीं। तदेकम निधानम निरालंब मीशम। जहाँ कहीं भी अस्तित्व है वहाँ गति है और उसका एक लक्ष्य भी होगा और अंत बिंदु भी। इस विश्व में सब कुछ गतिशील है। तुम भी शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में और आध्यात्मिक रूप में गतिमान हो। इसीलिए कहा गया है कि जब तुम गतिमान हो ही तो तुम्हारी त्रिधा गति के लिए तुम्हारा एक लक्ष्य, एक अंत बिंदु भी होना चाहिए। यहाँ यह कहा गया है कि परम पुरुष ही तुम्हारी पूर्णता के चरम बिंदु हैं, वे ही अंत बिंदु हैं, वे ही परमाश्रय परम आलंबन है। आलंब
आलंब का अर्थ होता है भौतिक आश्रय, मूलाधार। किंतु मानसिक विषय भी आलंब होता है। मानसिक विषयों के अर्थ में आलंब के लिए एक विशेष संस्कृत शब्द है, आभोग। कोई भी तत्व भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक अपना अस्तित्व बिना मूलाधार के, बिना एक आधार के या बिना आभोग के नहीं रख सकता। किंतु जहाँ तक परम पुरुष का प्रश्न है, वे किसी आलंब की अपेक्षा नहीं रखते, न आभोग की। इसीलिए वे ही लक्ष्य हैं, परमाश्रय हैं और उन्हें किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती। भवाम बोधिपोतम शरणम व्रजामि। वे बहुत बड़े जहाज के समान है जो भव समुद्र में तैर रहा है। भव क्या है? वह है कर्मों की प्रतिक्रिया का बीजांश जो पुनर्जन्म का कारण होता है। यह भव एक भयानक समुद्र की तरह है जिसे पार करना बड़ा कठिन है। अतः इसे पार करने के लिए तुम्हें एक अच्छा, बड़ा और मजबूत जहाज चाहिए। हे परम पुरुष, तुम वही जहाज हो। हम लोग तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, तुम्हारा आश्रय पाने के लिए, ताकि हम लोग इस भव समुद्र को पार कर सके। इस प्रार्थना के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पटना, 21 सितंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवल।